हेलो फ्रेंड्स। तो इस धमाकेदार वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये जो हम आपको 20 क्वेश्चन बताएंगे तो ये आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, एम्बेडेड सिस्टम किसे कहते हैं। एम्बेडेड सिस्टम की हिस्ट्री और इसके आर्किटेक्चर के बारे में विस्तृत वर्णन कीजिए। तो फ्रेंड्स, एग्जाम में इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एम्बेडेड सिस्टम किसे कहते हैं, या पूछा जा सकता है एम्बेडेड सिस्टम की हिस्ट्री और उसके आर्किटेक्चर के बारे में विस्तृत वर्णन कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है एम्बेडेड सिस्टम किसे कहते हैं, तो फ्रेंड्स आपको इस प्रकार से लिखना चाहिए कि एक एम्बेडेड सिस्टम एक सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन होता है जिसे सिर्फ एक विशिष्ट टास्क को करने के लिए डिजाइन किया जाता है। और फ्रेंड्स, अगर हिस्ट्री के बारे में इसकी पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं एम्बेडेड सिस्टम को 1930 से 1940 दशक में चार्ल्स स्टार्क ड्रेयर द्वारा MIT इंस्ट्रूमेंटेशन लेबोरेटरी में विकसित किया गया था। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आप क्वेश्चन को लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम RTOS क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर RTOS के बारे में पूछा जाए तो इसके लिए हमने एक वीडियो बना रखी है, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, एम्बेडेड सिस्टम के अनुप्रयोग और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताइए। अगर फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है एम्बेडेड सिस्टम के अनुप्रयोग बताइए या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताइए, तो फ्रेंड्स जो उसके अनुप्रयोग हैं, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में, हाउस होल्ड अप्लायंस में, मेडिकल इक्विपमेंट में, ऑटोमोबाइल में, इंडस्ट्री में। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के आंसर को आप इस टाइप से लिख सकते हैं। और फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4, PIC माइक्रो कंट्रोलर क्या है तथा इसका ब्लॉक डायग्राम बनाकर इसके प्रत्येक ब्लॉक की विवेचना कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है PIC माइक्रो कंट्रोलर क्या है या इसका ब्लॉक डायग्राम बनाकर उसके ब्लॉक की विवेचना कीजिए, तो फ्रेंड्स इस प्रकार से अगर आपके में क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आप उसका ब्लॉक डायग्राम बनाइए और उसके प्रत्येक ब्लॉक की विवेचना कीजिए। और अगर PIC माइक्रो कंट्रोलर के बारे में पूछे तो फ्रेंड्स PIC का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल इंटरफेस कंट्रोलर, जो कि बाद में इसका नाम बदलकर रख दिया गया है प्रोग्रामेबल इंटेलिजेंट कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आप PIC माइक्रो कंट्रोलर के बारे में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स 5, माइक्रो कंट्रोलर में एड्रेसिंग मोड किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर एड्रेसिंग मोड्स के बारे में पूछा जाए तो आपको लिखना चाहिए किसी इंस्ट्रक्शन को डाटा असाइन करने के प्रोसेस को एड्रेस मोड कहते हैं। फ्रेंड्स, जो एड्रेस मोड होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, बेस रजिस्टर प्लस इंडेक्स रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। तो फ्रेंड्स, आप इस टाइप से लिख सकते हैं। और फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8051 माइक्रो कंट्रोलर के इंस्ट्रक्शन सेट तथा इंस्ट्रक्शन सेट के प्रकार के बारे में बताइए। फ्रेंड्स, अगर आपके एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आता है कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर के इंस्ट्रक्शन सेट बताइए या उसके प्रकार के बारे में बताइए, तो फ्रेंड्स आपको लिखना चाहिए इंस्ट्रक्शन एक कमांड होती है जिसे एक कंप्यूटर को एक निश्चित विशिष्ट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारे इंस्ट्रक्शन सेट। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा AVR माइक्रो कंट्रोलर क्या है तथा इसका ब्लॉक डायग्राम बनाकर उसके प्रत्येक ब्लॉक की विवेचना कीजिए। फ्रेंड्स, अगर एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आता है AVR माइक्रो कंट्रोलर क्या, तो फ्रेंड्स आपको लिखना होगा जो AVR माइक्रो कंट्रोलर है उसका फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड वर्चुअल रिस्क। और फ्रेंड्स, जो AVR माइक्रो कंट्रोलर है इसकी खोज 1996 में एटमेल कॉर्पोरेशन ने की थी। और फ्रेंड्स, जो AVR माइक्रो कंट्रोलर है इसको आर्किटेक्चर को अल्फ ईगिल बोगेन और विगार्ड वोलेन ने डेवलप किया। और फ्रेंड्स, इसके ब्लॉक डायग्राम को बनाइए और उसके प्रत्येक ब्लॉक की विवेचना भी कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो जाएगा।
और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8051 माइक्रो कंट्रोलर के पिन डायग्राम को समझाइए। तो फ्रेंड्स माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम की पिछली वीडियो में हमने 8051 माइक्रो कंट्रोलर के सभी पिन्स के बारे में बताया है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर होता है इसमें 40 पिन होती हैं। स्पेशल फंक्शन रजिस्टर से आप क्या समझते हैं तथा इनके उपयोग बताइए। तो फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन आ जाता है कि स्पेशल फंक्शन रजिस्टर क्या होता है, तो आप उसके बारे में लिखने के लिए आप हमारी पिछली वीडियो को देख लीजिए और जो उसमें बताया गया आप वो लिख दीजिए। 100% आपको पूरे मार्क मिलेंगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टाइमर ऑपरेशन से आप क्या समझते हैं। फ्रेंड्स अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है टाइमर किसे कहते हैं या टाइमर ऑपरेशन से आप क्या समझते हैं, तो फ्रेंड्स जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है उसमें 16 बिट के 2 टाइमर होते हैं, टाइमर 0 और टाइमर 1। तो फ्रेंड्स जो टाइमर 0 होता है उसके भी 2 भाग होते हैं, वो भी 2 भागों में विभाजित किया जाता है, हाई और लो। हाई वाले को कहते हैं TH0 और लो वाले को कहते हैं TL0। और फ्रेंड जो टाइमर 1 होता है उसको भी 2 भागों में विभाजित किया जाता है, हाई और लो। हाई वाले को कहते हैं TH1 और लो वाले को कहते हैं TL1। तो फ्रेंड्स अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, LCD को 8051 माइक्रो कंट्रोलर के साथ संयोजन करने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। अगर फ्रेंड्स आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रहा है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो को देखिए, LCD पर मैंने पूरा टॉपिक कवर किया है। तो फ्रेंड्स उस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और अपने एग्जाम में आए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, LED को 8051 माइक्रो कंट्रोलर के साथ संयोजन की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। देखो LCD के बारे में आ जाता है या LED के बारे में आ जाता है, तो आप हमारी सभी प्रीवियस वीडियो को देखिए और अपने एग्जाम में क्वेश्चन के आंसर लिखिए। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से आपका क्या अभिप्राय है। आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है IoT से आपका क्या अभिप्राय है, तो फ्रेंड्स जो IoT है वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी मदद से हमारे सभी कार्य ऑटोमेटिक मोड में हो जाते हैं, तो इसे आप इस प्रकार लिख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, IoT आर्किटेक्चर का सचित्र वर्णन तथा IoT के फंक्शन ब्लॉक के बारे में विस्तृत वर्णन कीजिए। तो फ्रेंड्स आप इसके लिए हमारी प्रीवियस वीडियो को देखिए और अपने क्वेश्चन का आंसर लिखिए। और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिले का 8051 माइक्रो कंट्रोलर के साथ संयोजन प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। अगर फ्रेंड्स आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रहा है तो आप रिले का 8051 माइक्रो कंट्रोलर के साथ संयोजन कीजिए और उसका ब्लॉक डायग्राम बनाइए। यह आपके एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, रिले किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स आप इसके लिए हमारी प्रीवियस वीडियो को देखिए और 8051 माइक्रो कंट्रोलर के साथ संयोजन प्रक्रिया को भी देखिए और आप अपने एग्जाम में आए क्वेश्चन का आंसर लिखिए। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, IoT के अनुप्रयोग की व्याख्या कीजिए। IoT का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है इसके बारे में लिखिए। तो फ्रेंड्स IoT का उपयोग कई जगह किया जाता है। और फ्रेंड्स जो IoT है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब इंटरनेट से जुड़ी प्रत्येक वस्तु में IoT का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17, IoT प्रोटोकॉल्स के बारे में संक्षेप में जानकारी दीजिए। अगर फ्रेंड्स आ जाता है आपके एग्जाम में IoT प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं या IT प्रोटोकॉल्स के बारे में संक्षिप्त जानकारी दीजिए, तो आप लिख सकते हैं IoT प्रोटोकॉल की मदद से ही इंटरनेट में IoT डिवाइसेस और क्लाउड पर आधारित सर्वर के मध्य कम्युनिकेशन हो पाता है। फ्रेंड्स जो IoT प्रोटोकॉल होते हैं वो कई टाइप के होते हैं, जैसे HTTP प्रोटोकॉल, MQTT प्रोटोकॉल, AMQP प्रोटोकॉल, ZigBee इत्यादि।
तो फ्रेंड्स आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसे इस टाइप से लिख सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइक्रो कंट्रोलर की मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन से आप क्या समझते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रहा है तो आपको लिखना चाहिए, जो फ्रेंड्स 8051 माइक्रो कंट्रोलर होता है उसमें 64 के एक्सटर्नल डाटा मेमोरी पाई जाती है, जिसे दो भागों में 64 के प्रोग्राम मेमोरी और 256 बाइट्स इंटरनल मेमोरी में विभक्त किया जाता है या डिवाइड किया जाता है। तो आप इसे इस टाइप से लिख सकते हैं और आप उसके डायग्राम को भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्डिनो आईडी से आपका क्या अभिप्राय है, समझाइए। तो फ्रेंड्स अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रहा है कि आर्डिनो आईडी क्या होता है, क्योंकि आर्डिनो यूएनओ के बारे में आपने पढ़ा होगा, आर्डिनो के बारे में पढ़ा होगा, आर्डिनो बोर्ड के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन आर्डिनो आईडी क्या होता है। तो फ्रेंड्स अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रहा है तो आपको लिखना चाहिए जो आर्डिनो आईडी होता है, तो जो उसमें आईडी होता है उसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। फ्रेंड जो आईडी है जिसकी सहायता से हम आर्डिनो में कोड कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन का आंसर इस टाइप से लिख सकते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में अंतर स्पष्ट कीजिए। फ्रेंड्स अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रहा है कि माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में अंतर क्या है या अंतर स्पष्ट कीजिए, तो फ्रेंड्स आपको एक कॉलम बनाना है, एक इधर माइक्रो प्रोसेसर लिखना है, एक इधर माइक्रो कंट्रोलर लिखना है। तो जो फ्रेंड्स माइक्रो प्रोसेसर वाला भाग होगा उसमें लिखेंगे आप, माइक्रो प्रोसेसर एक प्रोग्रामेबल चिप होती है जिसे सीपीयू भी कहा जाता है। और फ्रेंड दूसरी तरफ माइक्रो कंट्रोलर में आप लिखेंगे, या सिंगल चिप माइक्रो कंप्यूटर होता है जिसे किसी एक निश्चित कार्य करने के लिए निर्मित किया जाता है। और फ्रेंड्स फिर से माइक्रो प्रोसेसर वाले भाग में लिखेंगे, माइक्रो प्रोसेसर में डाटा तथा प्रोग्राम के लिए एक ही मेमोरी होती है। और फिर फ्रेंड्स जो माइक्रो कंट्रोलर वाला पक्ष है उसमें आप लिखेंगे, माइक्रो कंट्रोलर में डाटा तथा प्रोग्राम के लिए अलग अलग मेमोरी होती है। फिर से आप फ्रेंड्स माइक्रो प्रोसेसर वाले भाग में लिखेंगे, माइक्रो प्रोसेसर में बहुत ही कम पिन्स मल्टीफंक्शन होते हैं। और माइक्रो कंट्रोलर वाले भाग में लिखेंगे, जबकि माइक्रो कंट्रोलर में माइक्रो प्रोसेसर की तुलना में अधिक पिन्स मल्टीफंक्शन होती हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रहा है तो माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में अंतर क्या है या अंतर स्पष्ट कीजिए, तो आप इसके आंसर को इस टाइप से लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारी वीडियो को लाइक करो और हमारी वीडियो को शेयर करो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।